इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव घाटी की सियासत में नई पटकथा लिख रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। 10 साल के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार राज्य के लोग मतदान करने बाहर निकल रहे हैं और जमकर वोटिंग हो रही है। पहले चरण के बाद तो लगभग ऐसा ही लगता है। जमाते इस्लामी के एक नेता ने साल 1987 के बाद से चुनावों का लगातार बहिष्कार किया था, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जमात के कई नेताओं ने वोट डालकर लोगों को हैरान किया। अब विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है घाटी में, जो छवि है, वो बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। विचारधारा बदलने से चुनाव और सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का नाम आते ही देश के आम आदमी के दिमाग में जो छवि उभरती है वो सिर्फ खूबसूरत वादियों की नहीं होती, वो पत्थरबाजी की भी होती है, वो अलगाववाद की भी होती है, वो आतंकवाद की भी होती है, वो मुठभेड़ की भी होती है। राज्य के लोग भी इनसे अब तक थक चुके थे। शायद इस बम्पर वोटिंग से यही अंदाजा लगाया जा रहा है। विकास के रास्ते पर अब वो भी चलने को तैयार हैं। इसका संदेश वो लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग के साथ दे रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव राजनीतिक सामाजिक समीकरण बदल रहा है। 37 साल चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रहे जमाते इस्लामी के नेता इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि वो इस चुनाव के जरिए कश्मीर के मुद्दों का हल चाहते हैं। इस संगठन की मौजूदगी कश्मीर के सोपोर, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु सोपोर क्षेत्र से मैदान में हैं। इसी तरह जेल से चुनाव लड़ रहे सरजन अहमद वागे घाटी में होने वाले विरोध रैलियों का प्रमुख चेहरा रहे हैं। अब वो भी पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इस चुनाव का पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला था और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण कि वोटिंग के लिए लोग कितना निकलते हैं। और आप देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई तो भले उतना उत्साह नहीं दिखा, लेकिन पहले चरण का उत्साह ये बताता है कि घाटी के वोटर्स 10 साल बाद बदलाव चाहते हैं और वोट के जरिए बदलाव चाहते हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें अलगाववादी समूह ने बहिष्कार किया था। आपको याद होगा, लोगों से भी अपील की थी कि वो वोट ना करें। उसके बावजूद तकरीबन 66% वोटिंग हुई थी। 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 70% से अधिक वोट परसेंटेज था। 50% तो कई सीटों पर ही रहा। इस बार चुनाव की पहली लड़ाई ही मतदान प्रतिशत को पुराने आंकड़े के पार ले जाने के लिए तैयार है। यहीं से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस राज्य के लिए यही शुभ संकेत है कि जो लोकतंत्र के विरोधी थे वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं और भविष्य में यहाँ की आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अस्तित्व में आए केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 14 में जब अंतिम बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो जम्मू कश्मीर राज्य था और लद्दाख भी इसी का भाग था। तब पीडीपी और बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ी थी। हालांकि जून 2018 में वो अलग हो गए थे। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार बनी ही नहीं। अब इस चुनाव के बाद राज्य को नई सरकार मिलेगी। जानकार कह रहे हैं कि घाटी में अलगाववादी हमेशा ही लोकतंत्र का विरोध करते रहे हैं, लेकिन चूंकि चुनावी प्रक्रिया के रास्ते समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो रहे हैं तो ये बदलाव के संकेत हैं। लोकतंत्र के लिहाज से नहीं, देश के लिहाज से नहीं, जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी ये शुभ संकेत है। मौलवी सरजन अहमद वागे घाटी में होने वाले विरोध रैलियों का प्रमुख चेहरा रहे हैं। चुनावी मैदान में हैं, अच्छा बदलाव चाहते हैं। ये चुनाव इस राज्य की दिशा तय करेगा, ये तो तय सी बात है। राजनीतिक जानकारों के माने तो उनका कहना है कि निकाय चुनाव जब हुए थे उसके बाद से ही माहौल बदलने लगा था। स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत ये सारे संकेत होते हैं और जम्मू कश्मीर ये संकेत दे रहा है। इसका मतलब कि उम्मीद की किरण, चुनाव ठीक ढंग से हो जाने की उम्मीद, सरकार बन जाने की उम्मीद और मुख्य धारा और विकास की बात करने की उम्मीद अब जम्मू कश्मीर से की जा सकती है। हाँ, एक समस्या जरूर भविष्य में देखने को मिल सकती है। यह है केंद्र शासित राज्य और यहाँ के मुख्यमंत्री को उतने अधिकार मिलेंगे या नहीं। बड़े बड़े वादे जो हो रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, जिनकी सरकार बनेगी वो पूरे कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। केंद्र सरकार या तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे या फिर मुख्यमंत्री की शक्तियां बढ़ाए। ये दो विकल्प जरूर होंगे और इन दोनों ही विकल्पों की मांग भी होगी चुनाव के बाद। आप सब देखिएगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए ये एक अच्छी सुबह है, अच्छी शुरुआत है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया, हिस्सा लिया, वो ये बताता है कि घाटी की सूरत बदलनी है, घाटी की सूरत बदलने को तैयार है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।